क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 7 है, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो चैप्टर है ये हमें सिखाता है एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत जरूरी है। वैसे हम देखने जाएं तो देयर आर 7 फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ वाइटलिटी यानी प्रोसेस में कंटिन्यू रखता है, या तो फिर कह सकते हैं कि जी सकता है। जैसे कि एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें से ये जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ डील करना जा रहा है हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलो आए हम देखते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सी फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. वैसे कहा गया है कि जो 7 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें से 6 ऐसे हैं, जैसे कि डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, कॉन्शियसनेस है, ब्रीदिंग है। ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं कि अगर ये प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता तो वो मर जाएगा। तो क्वेश्चन ये हो रहा है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, वो मर नहीं जाएगा, फिर भी उसको ये रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, क्योंकि उससे उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी या तो वाइटलिटी मेंटेन रहती है। या तो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू कंटिन्यू जनरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। पहले तो हम ये जानेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को अगर बहुत ही अच्छे वर्ड्स में डिफाइन करना चाहे तो हम ये कह सकेंगे कि reproduction is a physiological process in which living organism produce a new offspring either similar or an exact copy। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? either similar or an exact copy to the parental cells or parents। सिमिलर और एग्जैक्ट कॉपी क्यों हम बोल रहे हैं वो आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हुई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच living organism produce a new offspring similar to itself। See, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism, but it is necessary to for the continuity of the species। Next slide पे आते हैं। Do organism create exact copy of themselves? तो ये जो क्वेश्चन है, क्या पेरेंटल ऑर्गेनिज्म हूबहू अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी सिंथेसाइज करते हैं या जनरेट करते हैं? तो उसके आंसर हाँ भी है और या ना भी है। डिपेंड्स वो कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आंसर आएगा द पेरेंट जनरेट्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें एग्जैक्ट कॉपी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, उसमें हम वर्ड यूज करेंगे सिमिलर टू देमसेल्व्स, मीन सिमिलर टू पेरेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। नीचे दिया गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। asexual reproduction को हम डिफाइन कैसे करेंगे? a kind of reproduction in which only single parent is involved। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे only a single parent is involved, only a single parent is involved। This is a very basic criteria that in asexual reproduction only a single parent is involved। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया दूसरा है, 2 parents are involved। Two parents are involved। अब asexual reproduction में only a single parents are involved means obviously
if the only a single parent is involved, then no involvement of gametes, means reproductive cells, is taking place. So point number 2 लिखेंगे, no participation of gametes. यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेल एंड फीमेल gametes are involved. तीसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली जाइगोट भी फॉर्म नहीं होगा, तो नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन डू नॉट टेक्स प्लेस। तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट को आप डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम डेफिनेशन अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये लिखेंगे, अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो involvement of zygote takes place or no involvement of male gamete takes place, only single parent is involved. फिर से अगर उसे हम डिफाइन करना चाहेंगे, a kind of reproduction in which the offspring, the new offspring are identical copy of parents, और sexual reproduction के बारे में हम अगर लिखेंगे definition, a kind of reproduction in which 2 different parents or 2 different gametes are involved, so the zygote formation takes place, and because of embryogenesis the obtained offspring are not exactly to the parents but looks similar, or it shows somewhat variation from the parents. Okay, so आते हैं हमारी next slide पे। Do organism create exact copy of themselves? That depends on the chromosome exchange of information, that is chromosome जो है हमारे बॉडी में, जो क्रोमोसोम है वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन सेंटर है किसका, इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस को डिफाइन करना हम चाहेंगे और डिफाइन करना भी पड़ेगा। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप अच्छे से देख सकें। Transfer of genetic material in the perfect sense we can write hereditary characters from parents to offsprings, from parents to offspring is known as inheritance. क्या ऑर्गेनिज्म खुद की तरह एग्जैक्ट कॉपी सिंथेसाइज करते हैं? अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एग्जैक्ट कॉपी, जैसे कि अभी मैंने कहा, और अगर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे में बात करेंगे तो लुक्स लाइक या देमसेल्व्स। यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, दैट इज इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेड मटेरियल जो डीएनए है या तो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो तभी पास होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, सो व्हाट इज क्रोमोसोम? Chromosome as an information center of inheritance which contains the genetic information that will be transmitted from parents to offspring. Do organisms create an exact copy of themselves? If the reproduction is sexual reproduction, then variation occurs.
अब इसको हम समझते हैं कि देखिए जैसे एक पेरेंट, अ पेयर ऑफ पेरेंट्स मींस कपल ऑफ पेरेंट, सी यहाँ पे फादर और यहाँ पे मदर, दोनों डिप्लॉयड है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों डिप्लॉयड है, मींस डिप्लॉयड मींस दे आर कंटेनिंग अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। वो जब मेल गैमेट, फादर मेल गैमेट डोनेट करेंगे तो 2n में से वो डोनेट करेंगे n। मदर भी है, डिप्लॉयड है, लेकिन अगर उनका फीमेल गैमेट जब डोनेट करेंगे दैट इज ओवा, तो वो भी डोनेट करेंगे n, और दोनों दो n मिला के बनते हैं 2n, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। अब फादर कितने परसेंट या कितने वेरिएबिलिटी वाला क्रोमोसोम डोनेट करेंगे, मदर कितने वेरिएबिलिटी वाला क्रोमोसोम डोनेट करेंगे, और जाइगोट फॉर्म होते वक्त जितना एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा उतना ही वेरिएशन कहाँ आएगा, ऑफस्प्रिंग, उतना ही वेरिएशन कहाँ आएगा, ऑफस्प्रिंग। सो ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग शोज द वेरिएशन, it shows variation in characters because the offspring is formed because of the sexual reproduction. Sexual reproduction. Okay. During the variation, what happens? The replication and exchange of genetic material takes place. The replication and exchange of genetic material takes place between the two parents. Between the two parents. That is between two parents. Coming to our next slide, reproduction by single organism. अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से हमने देखे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम पहले बात करेंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का की पॉइंट क्या है, अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली single parent is involved. Point number 1, criteria number 1, and criteria number 2 क्या होगा इसमें, no zygote formation takes place। क्या होगा, no zygote formation takes place। यानी ऑब्वियसली ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कई सारे टाइप्स हैं, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, अलग अलग टाइप है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और वही अभी हम पढ़ेंगे। फिशन क्या है, फिशन का मतलब है जैसे हम सुनते हैं फ्यूजन, फ्यूजन डांस, फ्यूजन डांस किस पे बेस्ड होता है, फ्यूजन सॉन्ग पे। व्हाट इज फ्यूजन सॉन्ग, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉन्ग्स। वैसे ही फिशन, फिशन क्या होगा, ब्रेक डाउन, फिशन का मतलब होगा मींस ब्रेक डाउन। उसका क्लासिकल एग्जांपल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज अमीबा। उसका क्लासिकल एग्जांपल दिया गया है अमीबा, जिसकी यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हैं कि अमीबा में क्या होता है, एक पेरेंट होता है। ओके, धीरे धीरे वो अगर रिप्रोडक्शन मोड में एंटर होता है, तो जैसे ही रिप्रोडक्शन मोड में एंटर होता है वहां पे उसका पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है।
न्यूक्लियस डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और इसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ द टू दिस प्रोसेसेस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग टेक्स प्लेस। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ टू ऑफस्प्रिंग्स टेक्स प्लेस। Clear? So asexual mode, that is fission, and in types fission means breakdown. फिजन में एग्जैक्टली होता क्या है? ये जो पेरेंटल बॉडी होती है, पेरेंटल बॉडी, उसमें ब्रेकडाउन होता है और उसमें से फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, formation of new offspring as a result of this karyokinesis, cytokinesis and formation of two offsprings takes place. आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। That is reproduction by single organism, another type of asexual mode, that is fragmentation. fragmentation को अगर हम सिंपल वर्ड में, हम कीवर्ड्स में अगर समझाना चाहें तो उसके कीवर्ड्स क्या होंगे? उसके कीवर्ड्स क्या होंगे? A parental body, a parental body gets divided into two or more fragments. A parental body gets divided into two or more fragments, and the same fragments, gets converted into parents when the suitable conditions are available. When the suitable conditions are available. Suitable condition available यानी availability of nutrients, availability of moisture, availability of temperature and all other surrounding factors. So that is asexual mode of reproduction, and fragmentation is one of the example of it. And उसका हमने ये explanation है, ये यहाँ पे लिखा है और example लिया है हमने हाइड्रा। Reproduction by single organism, once again the asexual mode of reproduction is regeneration. Regeneration means the means repeat, generation means once again. उसका एग्जांपल हम हमारे घर में देखते हैं लिजार्ड। लिजार्ड की अगर पूंछ कट जाती है तो आगे वाला जो अपर बॉडी होता है उसमें धीरे रह के फिर से पूंछ आती रहती है, रीजनरेट। हमारे बॉडी में भी कई सारे ऐसे सेल्स हैं जो डेली लाइफ में रीजनरेट होते रहते हैं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें एग्जांपल दिया है हाइड्रा।
सी रीजनरेशन टिश्यू लेवल पे होता है, वही टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल तक जाता है, और ऑर्गन लेवल है वो न्यू बॉडी फॉर्मेशन होता है। रीजनरेशन कौन से सेल में होता है? अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो रीजनरेशन जिस सेल में होता है उसको हम कहेंगे टोटिपोटेंसी। सो एट प्लांट लेवल कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल, एट प्लांट लेवल मेरिस्टेमेटिक सेल है, cells shows regeneration. Animals में a special kind of cells that shows the property of regeneration and differentiation that are known as totipotency. उसे हम क्या कहेंगे? टोटिपोटेंसी। ये दोनों टाइप के वो सेल है जिनका रेट ऑफ सेल डिवीजन हाई तो है ही, लेकिन साथ साथ में उनका डिफरेंशिएशन लेवल बहुत हाई है। यानी उनमें एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है कि वो अपने एक सेल में से कई और सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को अराइज कर सके। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास एक सेल है जिस सेल का नाम है ए। अगर वो सेल में टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी है या रीजनरेशन प्रॉपर्टी है तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सेल सिग्नलिंग टेकिंग प्लेस इन दैट इन द बॉडी, या तो फिर एज पर द कमांड इज ऑब्टेन्ड बाय दिस ए सेल, तो जरूरत पड़ने पर बी को भी ग्रोथ करेगा, बी को भी फॉर्म करेगा, सी को भी फॉर्म करेगा, डी को भी करेगा, ई को भी करेगा। लेकिन अगर एक बार बी सेल बन गया और बाद में बी सेल डिवाइड करेगा तो बी सेल बी को ही फॉर्म करेगा, यानी ये सिंपल चेन चलती ही रहेगी। तो ये जो टाइप होगा ये वाला, इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। और ये जो टाइप है, यानी देखो बी को ही ग्रो करता है, उसको हम कहेंगे लीनेज या तो सेल डिवीजन। इसको हम क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट इज बडिंग। बडिंग समझो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक पेरेंटल बॉडी है, एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को अपने से कब जुदा करेगा? जब वो बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, तब वो अपने से उस बच्चे को शायद वो ऐसा कहेगा कि बच्चा अब तुम बड़े हो गए हो, अपना फैमिली खुद चलाओ, नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर, मेरी जिम्मेदारी अब खत्म हुई। वैसे ही हम ये एग्जाम्पल को यहाँ पे बर्डिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बर्डिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बर्डिंग is a one kind of asexual mode of reproduction in which the offspring starts forming or the new cell starts forming, new parent, new offspring body starts forming by the joining or by attaching to the surface of the parental body, and as it forms in the adult form it gets detached and becomes the new parental one. तो यहाँ पे लिखा है बर्डिंग में हम क्या लिखेंगे की टर्म्स का? A mass of cell arises from parental body and starts developing and starts its growth and development. As it forms
into new parent, it gets detached. That is the basic explanation of the budding, a asexual mode of reproduction. Reproduction by single organism, that is vegetative propagation. Vegetative propagation में एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया गया है ब्रायोफाइलम. क्या दिया गया है आपकी बुक में? ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम के बारे में बात करें तो समझो कि कोई भी ऐसा पार्ट है लीफ का, कोई भी ऐसा पार्ट है लीफ का जिसमें बर्ड्स ग्रो होते हैं, और वो बर्ड्स अंडर सुटेबल कंडीशन एक न्यू पेरेंट में जनरेट होते हैं. ब्रायोफाइलम का अगर हम एग्जांपल देखने जाएं तो अ लार्ज लीफ जिसके नॉचेस में बर्ड्स डेवलप होते हैं, जिसके नॉचेस में बर्ड्स डेवलप होते हैं. टेक्स्ट बुक में आपके फिगर दी गई है ये वाली कि एक लीफ ड्रॉ किया है ग्रीन कलर का और उसके नॉचेस में बर्ड दिए गए हैं. अंडर सुटेबल कंडीशन these birds develop into the new parental body. That is the example of the vegetative propagation. Vegetative propagation को हम कह सकते हैं when any part of the plant gets propagated or multiplied and develop into a new parental body, that is known as vegetative propagation. Spore formation. What is spore? What is spore? Spore is the resistive form, or कह सकते हैं it is the protective form of the plant reproductive structure, and whenever it get the suitable condition, it starts developing into new plant body structure. Next slide पे आते हैं हम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक दूसरा फेज स्टार्ट हुआ. द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस उसका स्टैंडर्ड हाईलाइट क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ऑब्वियसली इफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्वड देन involvement of two different gametes. Involvement of two different gametes, that is male gamete and female gamete. That is male gamete and female gamete. Male gamete sperm, female gamete ova. That sperm and ova forms zygote, and ultimately zygote forms into new offspring. That is new offspring. Okay. So further, see, this is sperm and this is ova. Sperm approaches to the ova for the formation of zygote. Sexual reproduction in flowering plant. We had discussed the asexual reproduction in plants. Now it's a sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. Before we are moving to this topic, sexual reproduction in flowering plant, it is very necessary that we are aware of these 2 points. That thus we know the different parts of plant. The different parts of plants means there are 4 parts. Means exactly there are 2 parts: vegetative parts and sexual parts or reproductive parts.
vegetative organ, vegetative organ of plant. Vegetative organs of plant are root, stem, and leaf. Reproductive organs. Reproductive organs are seed, flower, and fruit. If we want to know the different parts of plant, then we have to draw the LS of plant. We have to draw that LS of plant. LS of plant shows four parts, that is calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Okay. So calyx, the unit of calyx is sepal. The unit of calyx is sepal. The unit of corolla is petal. The unit of androecium is anther. And the unit of gynoecium is stamen. Okay. So calyx and corolla both are accessory organs, and these two are reproductive organs. These two are reproductive organs. Unisexual and bisexual. What is the meaning of unisexual? A flower or a plant that has only either androecium or gynoecium. Bisexual, a flower that has both androecium and gynoecium. Uni means single. A flower or a plant contains either androecium or gynoecium is known as unisexual flower or unisexual plant. A plant that contains both androecium and gynoecium is known as bisexual. Reproductive parts in plant, as we had discussed just now, that the anther or androecium is a male reproductive part. Male reproductive part, that is anther. And if we discuss the labeling of anther, means the stamen, that is anther, filament, and this middle portion is known as connective. While in case of female reproductive part, that is stamen, in case of stamen it is stigma, style, and ovary. These are different male reproductive parts of plant and female reproductive parts of plant. Seed. Seed is one of the sexual reproductive part of plant. Means we had discussed the reproductive parts of plant are seed, fruit, and flower. Okay, so seed, the process of seed germination, we can see that whenever seed gets the favorable condition, it starts germinating, and there are two types of seeds. One is monocotyledon and one is dicotyledon.
Monocotyledon seed can be explained a kind of seed having a single cotyledon. A kind of seed having single cotyledon. Cotyledon means a protective covering which provides both protection and nutrition. So there are two types of seed: monocotyledonous seed and dicotyledonous seed. Here we are completing the half portion of your chapter, that is reproduction living organism. In next lecture we are going to continue with the part 2, that is reproduction in human being. See, if you find really helpful this lecture and you are looking for the better explanation or the better understanding of the different concepts, अगर आप चाहते हैं कि और अगर आप ये मानते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी था और उससे आपको कई सारी हेल्प मिली है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुए, ये कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं, तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है तो वो भी आप मिस नहीं करें। तो ये बायोलॉजी बाबा आपके साथ रहेंगे, आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।